आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 17 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण है। और अक्सर यह जो करंट अफेयर्स टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आपके लिए हम इस वीडियो में काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं डेली, जो कि परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो में हम डेली का करंट अफेयर्स प्लस आपको इसमें रिवीजन भी करवा देते हैं प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर्स है इसका, प्लस कुछ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं। और उसके बाद लास्ट में दो हम क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर जो होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वह सभी जो क्वेश्चन होते हैं वह पिछले साल किसी न किसी एग्जाम से वह पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, नमो 108 जो है वह किस फूल की किस्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कमल की किस्म है, जिसका नाम है नमो 108। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह जो फूल है इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। 108 जो है इसमें क्या पंखुड़ियां हैं, जिसका नाम रखा गया है नमो 108। तो आप इसे याद रखिएगा, नमो 108 जो है यह एक तरह का कमल का फूल है। क्या एक तरह का कौन सा है? कमल का फूल है। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसे CSIR जो संस्था है इस राष्ट्रीय फूल जो है लोटस, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या ना है? लोटस, यानी कमल का फूल जो है यह भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। तो इसे लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका नाम है नमो 108। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF उपचार देने वाला पहला राज्य कौन बना है अभी? तो सही उत्तर इसका गोवा जो है यह पहला राज्य बन गया है, जो कि सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त IVR उपचार यह प्रदान करने वाला भारत का यह पहला राज्य बन गया है, गोवा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। IVF का जो मतलब होता है इसका फुल फॉर्म है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, यानी इसको क्या कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज कराया जाता है एग्स को, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? IVF टेक्निक। यह जो है काफी कॉस्टली टेक्निक है। तो अभी गोवा में इसे सरकारी अस्पताल में मुफ्त प्रदान किया जाएगा। तो यह काफी खुशी की बात है गोवा के लोगों की, कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन किए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और यह जो है IVF का फुल फॉर्म है, यह काफी पूछा जाता है फुल फॉर्म IVF का, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल, यह कब लॉन्च की जाएगी? तो इसका लॉन्च किया जाएगा 18 अगस्त को। तो आप इसे याद रखिएगा, 18 अगस्त को भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जिसका नाम है प्रबल, इसको लॉन्च किया जाएगा 18 अगस्त को। और यह जो है देश में ही निर्माण किया गया है यह रिवॉल्वर को, और निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, AWEIL, जिसका मुख्यालय स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। और यह रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल। तो आप इसे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आप, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं AK मौर्य। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिवॉल्वर का नाम क्या है, तो नाम है इसका प्रबल। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का फैसला किया है? तो सही उत्तर है माया। यह जो है भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वह सिक्योरिटी के चलते माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको अब बदलकर जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बदलने का फैसला किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका माया ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे भारत सरकार की जो एजेंसी है इसके द्वारा यह विकसित किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधियों से बचना, यानी जो साइबर अपराध होता है तो इसके मालवेयर जो हमला किया जाता है साइबर अपराधियों के द्वारा, तो इससे बचना यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माया इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल में आदिवासियों के लिए 32% कोटा प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है वह हाल ही में आदिवासियों के लिए 32% या कोटा को प्रदान किया है। तो याद रखिएगा, यह राज्य का नाम है छत्तीसगढ़।
और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार है वह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जो है इसके पिछले 50% जो मैक्सिमम आरक्षण रह सकता था, लेकिन अभी 58% यह आरक्षण करने का यह फैसला किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मध्यस्थता विधेयक 2023 का उद्देश्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को कितने दिनों तक कम करना है? तो इसका सही उत्तर है 180 दिन। जो कार्यवाही की जो समय है इसको पूरा करने के जो समय है कार्यवाही को, तो इसके लिए 180 दिन तक मिनिमम करना है। यह जो है मध्यस्थता विधेयक का यह मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा 180 दिन। अगला जो क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय जो है वह हाल ही में ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट को जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। तो याद रखिएगा इसको। और यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा पहली भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह अध्ययन 20 राज्यों के 6229 ग्रामीण जो परिवार हैं इसमें से 6 से लेकर 16 वर्ष की जो ग्रामीण समुदाय के लोग हैं इनके बीच यह स्टडी को किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है अनवारुल हक काकर। अनवारुल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, इनका नाम है अनवारुल हक काकर। अगला हम लोग देखते हैं जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है वर्तमान में, इनका नाम है जनरल असीम मुनीर। तो आप इसे याद रखिएगा, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है इनका नाम है जनरल असीम मुनीर। अगला क्वेश्चन है, LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है R दुरई स्वामी जो है इनको LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है R दुरई स्वामी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है R दुरई स्वामी। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में राहत की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त सभी महिला पैनल की प्रमुख कौन है? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति गीता मित्तल को जो मणिपुर में राहत की देखरेख के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला पैनल का नियुक्ति किया गया है, इसके प्रमुख का नाम है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पारसी नव वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है इस साल 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष मनाया जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त, इसका उत्तर हो जाएगा। और जो पारसी का नव वर्ष मनाया जाता है इसे हम मुख्यतः क्या नवरोज या कहते हैं हम लोग क्या नौरोज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है नया दिन। इसका क्या अर्थ होता है? नवरोज का नया दिन। तो आप इसे याद रखिएगा। और इस वर्ष जो यह पारसी का नव वर्ष दिवस बना है यह 16 अगस्त को इस वर्ष चिन्हित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो सही उत्तर है आदित्य 11 जो है यह भारत का पहला सोलर मिशन है, यानी सूर्य पर भेजा जाएगा या इसरो के द्वारा, यह जो है इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। और यह प्रस्तावित डेट जो है वह सितंबर में है। यह जो है अभी सितंबर 2023 में यह भेजा जाएगा आदित्य 11 मिशन। तो याद रखिएगा इसको। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट डे का जो करंट अफेयर्स का है, इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो सही उत्तर है भारत जो है वह 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है इस साल। अगला क्वेश्चन है, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है गांधीनगर में इस पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर में। अगला है, शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT को लॉन्च किया गया है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला है, UPI चलेगा अभियान किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर इसका है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह एजेंसी के द्वारा UPI चलेगा अभियान को शुरू किया गया है।
अगला जो क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेक माई ट्रिप जो है वह ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट को लॉन्च करने के लिए यह पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक प्रकाशन जारी किया है? तो सही उत्तर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अगला है, कच्चा तीबू द्वीप किस देश द्वारा प्रशासित है? तो यह श्रीलंका जो देश है इसके द्वारा प्रशासित है कच्चा तीबू द्वीप, जिसे इंदिरा गांधी ने 1974 में श्रीलंका को इसे दे दिया था। अगला, कितने देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो सही उत्तर है कुल 5 देश 15 अगस्त को यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गणराज्य कांगो, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, लिक्टेनस्टाइन, बहरीन और भारत, यह 5 देश हैं वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस यह मनाते हैं। अगला, भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सही उत्तर इसका नेपाल में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो सही उत्तर है भारत जो है वह श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना का समर्थन करने के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 954 पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला है, सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल 76 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है कोपनहेगन, डेनमार्क में किया जा रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम लोग स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने विश्व विजेता आलमगीर की उपाधि धारण की है? तो सही उत्तर है औरंगजेब जो है वह विश्व विजेता आलमगीर की यह उपाधि धारण की थी। अगला है, मानव रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर प्लेटलेट्स के कारण ही जो खून है मानव का वह जम जाता है। तो सही उत्तर इसका है प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है, वे महाद्वीप जो एक दूसरे की दर्पण छवि बनाते हैं उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है यह एक दूसरे की यह दर्पण छवि बनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला, 10 रुपए के नोट पर किसका नाम लिखा होता है? तो सही उत्तर है आरबीआई के गवर्नर का नाम लिखा होता है 10 रुपए के नोट पर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? तो यह क्या घटने लगेगा? अगर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है बढ़ जाए तो इसका जो द्रव्यमान है वह घटने लगेगा। तो यह कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था रिवीजन के लिए। अब हम लोग आज का देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है? इनका नाम होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विथ ईयर, यानी कब मिला है। यह उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे किस वर्ष माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं? तो इसका उत्तर है, आप ईयर का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके उत्तर का इंतजार हमेशा रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।